यार दोस्तों, तो जय मां वैष्णो देवी में मैं आज आपको एक सत्य घटना सुनाऊंगी। क्या मरे हुए लोग आके पुनर्जन्म लेते हैं या उसी जन्म में रह के अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और कैसे करते हैं? ये एक सत्य घटना है जो मैंने अपनी दादी से सुनी थी। मैं आज आपको वो बताती हूँ। एक गांव में एक औरत रहती थी। कहते हैं कि उसके मरने के बाद भी उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई आता था, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए कौन आता था। बहुत बार लोगों ने कोशिश की कि घर में ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती हैं, खाना भी बन जाता है, बच्चों को भी सारा काम हो जाता है। उसके पति को हमेशा एक चीज़ की चिंता रहती थी कि मैं तो रहता नहीं हूँ, औरत मेरी मर चुकी है, लेकिन ये बच्चों का काम और घर गृहस्थी कैसे सारी चीज़ें मैनेज हो जाती। वो बहुत परेशान था। एक बार एक पंडित ने उसको उपाय बताया कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे यहाँ कोई आता है और पूरा काम करके चला जाता है, तो रात में ज़रूर तुम देखना 12 बजे के टाइम पे कि वो ज़रूर इंसान अपनी चीज़ों को देखने ज़रूर आएगा। कहते हैं आत्माएं भी एक ऐसी होती, वो चाहे जितना भी करें लेकिन वो 12 बजे के करीब आके जो चीज़ उनकी जहाँ अधूरी रहती है उसको ज़रूर एक बार वो देखते हैं आके। और जहाँ से उनकी जुड़ा होता है, कहते हैं ना, जहाँ पे उनके प्राण निकलते हैं वहाँ पे वो ज़रूर 12 बजे लौटते ज़रूर हैं। कभी भी आप देखिएगा, जो भी इंसान जहाँ से मरा होगा या उसकी इच्छा अधूरी रह गई होगी या उस समय से पहले चला गया होगा, तो कहते हैं वो 12 बजे ज़रूर लौटता है रात के। तो 12 बजे के करीब वो आएगी ज़रूर। अगर वो तुम्हें लगता है तुम्हारी मरी हुई औरत है जो घर का काम करके जाती है, तो वो 12 बजे ज़रूर आएगी। ऐसा उस पंडित ने उसको बताया। तो वो रात में जब लेट गया तो काफ़ी उसके दिमाग में लग रहा था कि ऐसा है भी कि नहीं। फिर देखता क्या है, जैसे उसकी औरत आती थी रात में, जिस तरीके से वो जब जिंदा थी तो वो काम करती थी, वैसे ही रात में आके पति के बगल में चुपचाप वो लेट गई। वो बहुत देर तक समझ नहीं पाया कि वो मरी हुई उस औरत के साथ है या वो जिंदा औरत के साथ है। उसे समझ ही में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन सुबह हुई। सुबह उठते ही वो पहले पंडित के पास गया। उसने तुरंत उसको बताया कि ऐसा हुआ मेरे साथ। पंडित ने कहा वो मर गई है, लेकिन उसकी कुछ अधूरी चीजें हैं जिसकी वजह से वो वापस लौट के आती है। उसने कहा इसका उपाय बताइए। कहने लगा कुछ नहीं करना है, जब वो रात में तुम्हारे बगल में सोने के लिए आए तो उसकी चुटिया काट लेना। ये बात पंडित ने उसको बताई। फिर वैसे ही दूसरा दिन होता है। फिर रात के 12 बजते हैं। वो वैसे ही जैसे घर का काम पूरा होता है वो वैसे ही पूरा काम करके अपने पति के बगल में आके लेटती है। जैसे ही वो आके लेटती है उसके पति ने उसकी चुटिया काट ली। पता है दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ? अगर आप भी जानना चाहते हैं उसके बाद क्या हुआ, तो मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आखिर फिर क्या हुआ।